जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती के सदस्य के विद्यार्थियों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने ऑलरेडी टॉपिक स्टार्ट कर रखा है पद परिचय। इसके 6 भाग अपने पढ़ लिए हैं। आज हम 7वां भाग पढ़ेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे क्रिया व क्रियापदों का पद परिचय। आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, क्रिया की आपने परिभाषा पढ़ी होगी क्या कि वाक्य में जहां किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में जहां किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। देखिए, परिभाषा के चक्कर में न पड़कर शॉर्ट एंड स्वीट एक बात है, और वो क्या है कि वाक्य में क्या काम हो रहा है, वही क्रिया है। वो क्या है? क्रिया है। देखिए, क्रिया का पद परिचय में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं और वे ये नहीं तलाश कर पाते कि इसका पद परिचय मैं क्या करूं, जबकि वो होता क्रिया है। कैसे? आपको यही देखना है कि वाक्य में काम क्या हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना क्रिया है। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्रिया है। और अब आप किसी की तरफ देखेंगे, मम्मी क्या कर रही है? जो काम कर रही है वही क्रिया है। दादी क्या कर रही है? जो काम कर रही है वही क्रिया है। अगर आप बैठे हैं तो बैठना क्रिया है, सो रहे हैं तो सोना क्रिया है, खा रहे हैं तो खाना क्रिया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं तो देखना क्रिया है, खड़े हैं तो खड़ा होना क्रिया है, बैठे हैं तो बैठना क्रिया है। मतलब क्रिया 24 घंटे जारी रहती है, हर सेकंड। सो रहे हैं तो क्रिया जारी है, बैठे हैं तो क्रिया जारी है, देख रहे हैं तो क्रिया जारी है, सुन रहे हैं तो क्रिया है, बोल रहे हैं तो क्रिया है। यानी क्रिया है वो 24 घंटे जारी रहती है। अब आपको वाक्य में ये प्रॉब्लम कहां है कि क्रिया किसे कहते हैं? बस ये देखना है काम क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वही क्रिया है। जैसे बरसात हो रही है, अब होना क्रिया है। जैसे धूप पड़ रही है, पड़ना क्रिया है। जैसे सर्दी बढ़ गई, बढ़ना क्रिया है। तो कहने का मतलब वाक्य में काम हो क्या रहा है, वो क्रिया है। अब इसमें एक संदेह की स्थिति होना अपने आप में एक संदेह है कि मैं खुद संदेह में हूं। क्रिया में अगर मुझे संदेह है तो यहां साफ साफ लिख क्या रखा है? या तो काम किया जाएगा या काम हो रहा है। अब किया क्या जाएगा? पढ़ने वाला काम किया जाता तब होता है, समझ गए? लिखने वाला काम किया जाता तब होता है। होने वाला काम कौन सा होता है? सोने वाला काम अपने आप हो जाता है, समझ गए? अब जैसे सोना शब्द है तो ये हो गया, क्रिया तो जारी है। तो वाक्य में काम हो क्या रहा है, वही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। बस सीधी सी बात है। अब बात करेंगे क्रिया के भेदों की। सबसे पहले क्रिया के भेद किस आधार पर? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पता है, 3rd क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। नंबर 1 अकर्मक और 2 सकर्मक। परिभाषा इसके अंदर शब्द के अंदर है अ यानी नहीं, अ यानी नहीं, और कर्म यानी कर्म। तो कर्म नहीं होगा तो क्रिया कौन सी? अकर्मक। और स यानी सहित, और कर्म यानी कर्म, तो कर्म सहित, अर्थात कर्म होगा तो सकर्मक, कर्म होगा तो सकर्मक, नहीं होगा तो अकर्मक। परिभाषा भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसको याद करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। कर्म है क्रिया के साथ सकर्मक, कर्म क्रिया के साथ नहीं है अकर्मक।
यही परिभाषा है। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो सकर्मक क्रिया कहते हैं, या कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, या कर्म सहित क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़े अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़े सकर्मक क्रिया कहते हैं। या किताब की परिभाषा पर जाऊं तो जहां कर्ता का फल क्रिया पर पड़ता है अकर्मक, कर्ता का फल कर्म पर पड़ता है सकर्मक। ये किताब की परिभाषा है। ध्यान इतना रखना है, कर्म सहित क्रिया सकर्मक, कर्म रहित क्रिया अकर्मक होती है। अब इस बात का पता कैसे लगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले दो पदों पर अंडरलाइन करना पड़ेगा। पहला पद है वाक्य का कर्ता, वाक्य चल रहा है, लास्ट पद है वाक्य की क्रिया। कर्ता और क्रिया को अंडरलाइन करो। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें, इस बात की चर्चा कर रहा हूं। आपका ध्यान किधर है? क्रिया इधर है, कर्म इधर है। ध्यान से देखना, कर्ता और क्रिया को अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, राम ने पाठ पढ़ा, यह वाक्य। कर्ता को अंडरलाइन करो। वाक्य में पाठ पढ़ा किसने? राम ने। जो काम कर रहा है वो कौन होता है? कर्ता होता है। पता ही आपको सब्जेक्ट कौन होता है। क्रिया क्या है? पढ़ना है। अंडरलाइन कर लिया दोनों के बीच में क्या या किस प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछो, या तो क्या प्रश्न या किस प्रश्न। अगर उत्तर मिलता है हां में या सकारात्मक उत्तर है तो क्रिया सकर्मक है, और अगर उत्तर नहीं मिलता है, क्या का और किसका उत्तर नहीं मिलता है, तो क्रिया क्या है? अकर्मक है। सीधी सी बात है। अब देखो, कर्ता कौन है? राम। क्रिया क्या है? पढ़ा। बीच में क्या लगाओ? राम ने क्या पढ़ा? पाठ। मिल गया उत्तर, मिल गया तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। अब अगर वाक्य यह है कि राम लिखता है, कर्ता कौन है? राम। क्रिया क्या है? लिखता है। दोनों के बीच में क्या लगाओ? राम क्या लिखता है? क्या वाक्य में उत्तर है? नहीं है। राम किस लिखता है? उत्तर है? नहीं है। इट मीन्स ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे अन्य उदाहरण देखें, मैंने राजेश को पीटा। कर्ता कौन है? पीटने वाला कौन है? मैंने। अंडरलाइन कर दो। क्रिया क्या है? पीटना। अंडरलाइन कर दो। दोनों के बीच में क्या लगाओ? मैंने और पीटा के बीच में मैंने क्या पीटा? उत्तर है नहीं है। क्या से नहीं मिला? नहीं मिला तो नहीं मिला। अब दूसरा विकल्प अपने पास यह लगाओ, मैंने किसको पीटा? उत्तर मिल गया राजेश को। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। वाक्य में जहां क्या या किस प्रश्न का उत्तर मिलता है, किसको? कर्ता और क्रिया के बीच में लगाने पर, तो सकर्मक क्रिया, अदरवाइज नहीं। अगर कर्ता और क्रिया के बीच में क्या और किस आपने नहीं लगाया, कहीं और ही लगा दिया और आपको उत्तर मिल गया और आपने सकर्मक क्रिया कर दी, तो भी गलत है बात। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे गड्ढे में पानी भर गया। अब आप प्रश्न पूछने के लिए चले जाएं कि गड्ढे में क्या भर गया, गड्ढे में क्या भर गया, आपको उत्तर क्या मिल गया? पानी। मगर ये अकर्मक क्रिया ही है। ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। क्योंकि आपने गलत जगह अंडरलाइन किया। आपको मैंने पहले बताया क्या कि कर्ता और क्रिया को पकड़ना है, किसी दूसरी चीज को नहीं पकड़ना है। कर्ता और क्रिया के बीच में क्या और किस प्रश्न का उत्तर निकालना है। वाक्य में कर्ता आ गया गड्ढा, नहीं है। गड्ढे ने कोई काम किया है? नहीं है। गड्ढा तो अपनी जगह खुदा हुआ है। काम कौन कर रहा है? पानी। भरा कौन है? पानी। ये काम कर रहा है, ये करता है। इसको लाइन करो, भरना को लाइन करो। पानी क्या भर गया? उत्तर है गया। पानी क्या भर गया? उत्तर है
नहीं है। इस कारण ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। दूसरा रीजन अकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि यहां देखो परिभाषा में क्या लिखा है, काम का करना या होना पाया जाए। जो काम अपने आप होते हैं, जो काम अपने आप होते हैं वो क्या होते हैं? अकर्मक होते हैं। जैसे मैं चलते चलते गिर गया, मैं चाहता था क्या गिर जाऊं। एक तो सेंटेंस ये है कि मैंने मोटरसाइकिल बेच दी, करता कौन है? बेचने वाला कौन है? मैं हूं। क्या किया? बेचना क्रिया है, बेच दी। मैंने क्या बेच दी? मोटरसाइकिल, सकर्मक क्रिया है। मैंने खुद ने बेची है, काम मैंने किया है, सकर्मक क्रिया हो गई। अब यही सेंटेंस ये हो कि मेरी मोटरसाइकिल बिक गई, मेरी मोटरसाइकिल बिक गई। मैं चाहता था कि मोटरसाइकिल बिक जाए, अर्थात मैं नहीं चाहता था, काम अपने आप हो गया। अपने आप हो गया तो यहां मैं करता नहीं हूं, मैंने नहीं किया, बिक गई वो, तो मेरा कोई रोल नहीं है। मोटरसाइकिल क्या बिक गई, उतर गया? नहीं है। नहीं है तो क्रिया कौन सी है? अकर्मक। यहां से एक बात साफ जाहिर होती है कि जो काम अपने आप होते हैं वो क्या होते हैं? अकर्मक। कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो सदैव अकर्मक होती हैं, जैसे रोना हमेशा कर्मक, सोना हमेशा कर्मक, जागना हमेशा कर्मक, नाना हमेशा कर्मक। ये कुछ ऐसी क्रियाएं जो सदैव अकर्मक होती हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। और सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए कर्ता और क्रिया के बीच में क्या या किस प्रश्न लगाना है। अगर क्या और किस प्रश्न लगाने पर उत्तर आपको मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता तो अकर्मक। और अगर दोनों का उत्तर मिलता है, किसका? क्या प्रश्न का भी और किस प्रश्न का भी, दोनों प्रश्नों का उत्तर अगर आपको मिलता है तो ये तो और भी अच्छी बात है। जैसे अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहा है, बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहा है। अब देखो कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। जो काम करता है वो क्या होता है? वाक्य का कर्ता। अनलाइन करो। क्रिया क्या है? क्या काम कर रहा है? अध्यापक पढ़ा रहा है, अनलाइन कर लिया कर्ता और क्रिया को। अध्यापक किसको पढ़ा रहा है? उत्तर मिल गया बच्चों को। ये किस प्रश्न का उत्तर है? किसका? अध्यापक क्या पढ़ा रहा है? ये व्याकरण। क्या प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये क्या का उत्तर है, ये किस प्रश्न का उत्तर है। दोनों उत्तर मिल गए। इसका मतलब दोनों उत्तर मिलेंगे, वो वाक्य की कौन सी क्रिया होगी? वो वाक्य की द्विकर्मक क्रिया होगी। अर्थात इस वाक्य में कर्म कितने हैं? दो। इस वाक्य में दो कर्म है। क्या प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है और किस प्रश्न का भी उत्तर मिल रहा है, तो यहां पर द्विकर्मक क्रिया हो गई। हाँ, यह जरूर है, इस बात का ध्यान रखना है कि क्या प्रश्न का उत्तर वाक्य का मुख्य कर्म होता है। क्या होता है? मुख्य कर्म। और किस प्रश्न का उत्तर वाक्य का गौण कर्म होता है। यह है, यानी मैन कर्म कौन सा है? मैन ऑब्जेक्ट है व्याकरण, और जो पूरक या सप्लीमेंट्री या गौण कर्म कौन सा है? वो बच्चा है। और मुख्य कर्म हमेशा क्या होगा? निर्जीव होगा। मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव और गौण कर्म हमेशा क्या होगा? सजीव। अन्य उदाहरण मैं आपको दूं, माली पौधों को पानी देता है। क्या देता है? पानी। क्या प्रश्न का उत्तर? निर्जीव। किसको देता है? पौधों को। पौधों प्रश्न है वो सजीव। इस प्रकार से उदाहरण है। जैसे मैंने राजेश को सवाल समझाया। कर्ता कौन है? मैंने। क्रिया क्या है? समझाया। मैंने क्या समझाया? सवाल। क्या प्रश्न का उत्तर? मुख्य क्रम है प्लस निर्जीव भी है। मुख्य क्रम हमेशा क्या होता है? निर्जीव। मैंने किसको समझाया? राजेश को। यह वाक्य का गौण क्रम है और सजीव भी है। गौण क्रम हमेशा सजीव होता है, मुख्य क्रम हमेशा निर्जीव होता है। और वाक्य में जहां क्या और किस दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। वाक्य में जहां मात्र क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है वो सकर्मक क्रिया, या मात्र किस प्रश्न का उत्तर मिलता है वो भी सकर्मक क्रिया। और अगर वाक्य में कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। समझ गए ये बात है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे
आज के इस वीडियो की समरी की चर्चा ये है, इतना सा ही काम है। क्या? सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, 2-3 मिनट में रिवाइज करेंगे मात्र। क्या पढ़ा? क्रिया। क्रिया की क्या परिभाषा जानी? बोर्ड पर कुछ नहीं है, बस मेरे साथ आइए और ध्यान से कि अब तक मुझे कितना याद है 15 मिनट के वीडियो में। वाक्य में जहां किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्या करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। समझ गए? और इस आधार पर, करना या होना के आधार पर, हमने शॉर्ट में यह पढ़ा कि वाक्य में काम क्या हो रहा है वही क्या है? क्रिया। जो भी काम हो रहा है वो क्रिया है। बैठे हैं तो बैठना, सो रहे हैं तो सोना, खा रहे हैं तो खाना, खेल रहे हैं तो खेलना, कूद रहे हैं तो कूदना, जो भी काम आप कर रहे हैं वो क्रिया है। इस आधार पर क्रिया किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर अपने क्रिया कितने भेद माने? 2, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या अ यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अकर्मक, या कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक कर्म सहित क्रिया को, स यानी सहित, कर्म सहित क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जहां क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला दिया? फॉर्मूले को ध्यान से, ध्यान वर्ड जहां आता है वहां पर आपको ध्यान लगाना ही है। आपका ध्यान किधर है वहां से एक बार हटाइए और देखिए। कर्ता और क्रिया को अंडरलाइन करना है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए कर्ता और क्रिया को अंडरलाइन करना है। दोनों के बीच में आपको 2 प्रश्न रखने हैं, क्या और किस। अगर किसी भी एक प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। दैट्स ऑल। समझ गए? अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, इनमें से किसी का भी नहीं मिलता तो अकर्मक। मगर ध्यान रहे, एक बार पुनः ध्यान बोल रहा हूं, ध्यान रहे कर्ता और क्रिया के अलावा किसी और पद को अंडरलाइन आपको नहीं करना है, अदरवाइज आपका प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। अन्य उदाहरण में लिख देता हूं, जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अब आपने कर्ता और क्रिया का ध्यान नहीं रखा और प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया कि आकाश में क्या उड़ रहे हैं, उत्तर मिल जाएगा पक्षी, और आप लिख देंगे सकर्मक और उत्तर गलत भी हो जाएगा। कर्ता कौन है? आकाश कर्ता गया, आकाश कर्ता नहीं है। उड़ कौन रहा है? पक्षी, ये कर्ता है। क्रिया क्या है? उड़े। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? उत्तर मिला आपको? नहीं मिला। इस कहानी कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कर्ता और क्रिया के अलावा अंडरलाइन नहीं करना है और इन्हीं के बीच में अंडरलाइन करते हुए प्रश्न पूछना है। हो गया अकर्मक और सकर्मक अंतर। अगर क्या और किस दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, क्या और किस दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक। जैसे मैंने अभी उदाहरण आपको बताया है, अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ाता है, अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ाता है, तो अध्यापक वाक्य करता है, पढ़ाना वाक्य की क्रिया है। अब क्या पढ़ाता है? गणित। गणित वाक्य का मुख्य कर्म है जो कि निर्जीव है। किसको पढ़ाता है? बच्चों को। बच्चे वाक्य का गौण क्रम है जो कि सजीव है। अगर दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक। तो ये हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े हैं, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। समझ गए? अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये तो क्रिया किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया, अर्थात ये कर्म के आधार पर थी, अब हम रचना के आधार पर क्रिया की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रटना एक अलग चीज़ है, समझना, जिसने समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, अध्ययन को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, टीचर को समझ लिया, सब्जेक्ट को समझ लिया, और जिसने रटने पर फोकस रखा उसने कुछ भी नहीं समझा है। समझना मैन है, इसलिए आपको बार बार इन वीडियोस को देख रहे हैं। 3rd टाइम मैं पदप्री से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके बावजूद भी
आपका अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं यही मानूंगा कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीआईएस लगातार प्रयास ये कर रही है कि किसी भी बोर्ड स्टूडेंट के बच्चे की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे रिजल्ट के हकदार बने और आप एक अच्छे व्याकरणाचार्य के अधिकार बने। आपके आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।